इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। इट्स एन एसेंशियल यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। अब हाउस होल्ड के अंदर होता क्या है? सो यू हैव अ शेयर्ड कॉमन लिविंग अरेंजमेंट। द इंडिविजुअल्स that are living inside that shared common living arrangement, they may or may not be related by blood, marriage, adoption, or they have chosen to live together because of certain emotional as well as the economic support. That is known as the household. ठीक है, आपका रिलेशन कैसे भी हो सकता है। Then you have the domestic group. Domestic group, when the individual or the group who live together, they engage in the joint activities of production, consumption and reproduction. ठीक है जी, जैसे पीजी है वहाँ पे प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की एक्टिविटी चल रही है। इंडियन जॉइंट फैमिली है, लैंड मैनेजमेंट इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉमन हर्थ इज द पार्ट ऑफ कंजप्शन and then common roof it is the part of reproduction due to which you are going to propagate. ठीक है, तो domestic group may be larger than household, बड़ा हो सकता है हाउस के मुकाबले से। इसके अंदर हो सकता है एक्सटेंडेड किन, नॉन रिलेटिव्स, हायर्ड हेल्प, ये सब लोग रह रहे हों। ठीक है जी, तो बेसिकली हाउस होल्ड में आपके पास जो है वो कॉमन अरेंजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन अ डोमेस्टिक ग्रुप देयर समटाइम्स देयर मे नॉट बी दी कॉमन अरेंजमेंट ऑल्सो। कई बार कॉमन अरेंजमेंट भी नहीं होता है, आपके पास वैसे ही बहुत बड़ा जो है वो लोग एक दूसरे को जान रहे होते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंस? द फर्स्ट इज अबाउट द कंपोजिशन। हाउस होल्ड में लिविंग टूगेदर इट इज़ अंडर द सेम रूफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शेयर अ कॉमन बजट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीपी मर्डॉक ने 1965 के अंदर दिखाया दैट द न्यूक्लियर फैमिली बेस्ड हाउस होल्ड इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। ओवर 80% ऑफ फैमिलीज दे आर शेयरिंग दिस हाउस होल्ड अरेंजमेंट इन द न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, कि वो जो है वो सब लोग एक छत के अंदर रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली छत के अंदर रह रही हैं एक छत में। देन उसके बाद बात आती है डोमेस्टिक ग्रुप की। डोमेस्टिक ग्रुप इट इज़ जनरली अ ब्रॉडर टर्म जिसके अंदर ऐसे लोगों की बात की जाती है। यहाँ पे छत की बात इंपॉर्टेंट नहीं है डोमेस्टिक ग्रुप में, यहाँ पे लोगों की बात इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ पीपल की बात इंपॉर्टेंट है। दे मे और मे नॉट लिव टूगेदर बट दे शेयर प्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कंजप्शन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द डेली लाइफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेविड श्नाइडर का काम है अमेरिकन किनशिप्स के अंदर एज वेल एज इन द यैप सोसाइटी। वहाँ पे उन्होंने डोमेस्टिक ग्रुप्स को स्टडी किया है। दैट लेट्स से दिस इज़ द हाउस होल्ड, ये एक ब्लैक हाउस होल्ड है और इसको बाहर जाना पड़ रहा है, बट देन देयर आर सर्टन नेबर्स
जिनके घर के अंदर उनके बच्चे जो है वो रेगुलरली जाते रहते हैं, ठीक है, कभी इनके बच्चे इनके घर में आ गए, कभी इनके बच्चे इनके घर में आ गए, एंड दे रिगार्ड ईच अदर एज अ फैमिली। धीरे धीरे वो एक दूसरे को एज अ फैमिली मानना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर एक बॉन्ड ऑफ लव वो जो है वो डेवलप हो जाता है। सो डेविड श्नाइडर कहते हैं दैट दे स्टार्टेड फ्रॉम समथिंग विच वी कैन कॉल एज अ डोमेस्टिक ग्रुप, कि इन्होंने डोमेस्टिक ग्रुप से स्टार्ट किया एंड फ्रॉम दैट डोमेस्टिक ग्रुप दे ग्रू टूवर्ड्स हैविंग अ फैमिली। ठीक है ना, तो दिस इज द डोमेस्टिक ग्रुप, ठीक है, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डोमेस्टिक ग्रुप। देन उसके बाद अगला द ड्यूरेशन एंड स्टेबिलिटी। हाउस होल्ड को ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है, जैसे AR रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइलैंडर्स के अंदर काम किया कि हाउस होल्ड जो है वो हर एक एक्टिविटी के अंदर काम करता है। डोमेस्टिक ग्रुप दे आर मोर फ्लूइड, दे आर वेरी टेम्परेरी। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिन पीटर्स का काम है बोत्सवाना के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि कैसे लैंड मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे घर जो है वो एक जगह के ऊपर बनाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको एक अपॉर्चुनिटी कहीं और मिलती है तो वो कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं। तो जैसे ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली या फिर कोई ड्रॉट आ गया तो वो बहुत जल्दी से शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ द डोमेस्टिक ग्रुप। इकोनॉमिक फंक्शन, तो हाउस होल्ड के अंदर बेसिकली दे आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द डेली कंजप्शन एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, रियरिंग चिल्ड्रन। जैसे रोजाल्डो का काम है फिलीपींस के अंदर, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि कैसे ऑन द जेंडर लाइंस द लेबर इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन द डोमेस्टिक ग्रुप आपके पास जो है वो ब्रॉडर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को देखा जाता है, ठीक है, सच एज फार्मिंग, ठीक है, नॉट कुकिंग क्लीनिंग बट ब्रॉडर एक्टिविटीज़। जैसे एस्टर बोसरप का 1970 का काम है अफ्रीकन सोसाइटी के अंदर कि कैसे एक्सटेंडेड किनशिप नेटवर्क्स जो है वो एक जगह के ऊपर रह रहे होते हैं ताकि फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है वो अच्छे तरीके से हो सकें। नाउ हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सोशल रिलेशनशिप्स, दोनों जो है वो सोसाइटल स्ट्रक्चर की बैकबोन बनाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दोनों इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहे होते हैं, दोनों जो है वो कल्चर और सोशल रिप्रोडक्शन के अंदर काम करते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है केस स्टडी ऑस्कर लेविस की, ठीक है, इन मैक्सिको, द चिल्ड्रन ऑफ संचे। तो उन्होंने उसके अंदर बताया कि किस तरह से मैक्सिको स्लम्स के अंदर वो अपने कल्चर को प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी खैर एक टर्म है जो कि इट वाज यूज्ड टू, मतलब जैसे फ्रांस बोआ के लिए हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म यूज़ किया गया था तो वैसे ही ये टर्म बनी है, ठीक है। तो बेसिकली कल्चरल प्रोपोगेशन जो है वो आपके पास दोनों यूनिट्स जो है वो करते हैं। म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, दोनों के अंदर जो लोग रहेंगे उनकी कुछ ना कुछ म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस जो है वो रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को कंक्लूड कर दिया। तो एंड का मतलब है दैट बेसिकली यू हैव टू ड्रॉ द इंटरसेक्शन बिटवीन बोथ, कि हाउस होल्ड, डोमेस्टिक ग्रुप, हाउ दे आर डिफरेंट एज वेल एज हाउ दे आर सिमिलर टू ईच अदर। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है regarding what we have just discussed in the previous year question, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।